तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम लोग न्यू वर्सेस ओल्ड जनरेशन के एनिमे हीरोज को आपस में फाइट करवाए तो क्या होगा? क्या न्यू जनरेशन के हीरोज ओल्ड जनरेशन को हरा सकते हैं? तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो मैं इसे इजी करने के लिए 5 स्टेज में बांटा हूँ। न्यू जनरेशन से मैं 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज को लिया हूँ और ओल्ड जनरेशन से 5 हीरोज को। और इसको इजी बनाने के लिए मैं पहले स्टेज को दिखाऊंगा और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं और हीरोज ऐड करता जाऊंगा और एंड में जो फाइट होगी वो देख के तुम यकीन नहीं कर पाओगे न्यू जनरेशन ने ये क्या किया। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो पहले स्टेज में न्यू जनरेशन से सिंड्रा और डेकू और दूसरी तरफ मंकी डी लूफी। अब इनको शुरू से ही फुल पावर देंगे। लूफी को गियर 5 और सिंड्रा को फुल पावर, बट सिंड्रा को समान पावर नहीं देंगे क्योंकि वो 3 लोग का फ्यूजन है और वो चीटिंग हो जाएगा। और डेकू को 100% कंट्रोल के साथ ऑल फॉर वन, और ये वन साइडेड बीट डाउन नहीं है। तो लूफी को गियर 5 में स्टेमिना का इशूज होगा और सिंड्रा की इंसेन स्पीड लूफी को थका सकती है अगर वो पकड़ में ना आए। डेकू की माइंड से सिंड्रा लूफी को कम से कम थोड़ी देर के लिए गियर 5 से बाहर ला सकता है, बट लूफी अपनी पावर से लड़ाई नहीं करता, वो अपनी इमेजिनेशन से फाइट करता है जैसे सब अटैक एक मजाक हो। और लूफी गियर 5 में इनको इतना जोर से मारेगा कि आसमान भी कट जाएगा। और लूफी एडवांस और ऑब्जर्वेशन हाकी पावर के साथ लूफी पर सीधा अटैक करना उनके लिए बहुत हार्ड होगा। लूफी उस मोड में फिजिक के नियम भी तोड़ देता है। पंच वैसे नहीं लगते जैसे लगना चाहिए। भले ही सिंड्रा अटैक कर दे बट लूफी उस अटैक को इजिली डॉच कर लेगा। फिर लूफी उसको हाकी लगे मुक्के से एक पंच मार देगा जिससे वो तुरंत नॉकआउट हो जाएगा। और डेकू शायद स्मैश मारने की कोशिश करेगा लेकिन गियर 5 लूफी उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा और लूफी डेकू को गम गम जायंट बजूका से काउंटर कर देगा और लूफी यहाँ इस मैच को इजिली जीत जाएगा। और अब अगर हम तांजीरो को ऐड कर दे तो क्या होगा, क्योंकि रबर मैन का सबसे बड़ा वीकनेस होता है शार्प ऑब्जेक्ट और तांजीरो एक मॉन्स्टर स्वॉर्ड मैन है। तांजीरो का नीचे स्वॉर्ड स्टोन फ्लेश मैजिक से बना हुआ है जो सब कुछ कट कर सकता है। गियर 5 हो या रियलिटी स्वॉर्ड का एक क्लीन स्लैश लूफी के रबर बॉडी को टीयर कर सकता है। और तीनों मिलकर स्ट्रैटेजी बनाए सिंड्रा और डेकू लूफी की स्टैमिना कम कर दे और लूफी गियर 5 से नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, तब तांजीरो को एक परफेक्ट चांस मिल जाएगा जहाँ तांजीरो एक पावरफुल फॉर्म यूज करके हिट मार सकता है। तो यहाँ ट्रायो जीत सकते हैं। तो अब स्टेज 2 और मैं अब ओल्ड जनरेशन के साइड इचिगो को ऐड करूंगा और न्यू जनरेशन के साइड डेकू, तांजीरो, सिंड्रा और आस्था को। लूफी जाके डेकू सिंड्रा से फाइट करता है। तांजीरो और आस्था अटैक करते हैं इचिगो पर। आस्था और तांजीरो जैसे ही इचिगो के पास जाते हैं उन्हें उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर ग्रेविटी जैसे फील होता है। और क्या आस्था स्पिरिचुअल प्रेशर पावर को कट करेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एंटी स्वॉर्ड मैजिक को कट कर सकता है, ना कि सोल बेस्ड ऑरा को। और इचिगो अपना बंका यूज करेगा और एसपी प्रेशर से ही तांजीरो ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देगा और आस्था भी स्पिरिचुअल प्रेशर कट नहीं कर पाएगा। तो दोनों मिलके इचिगो को नहीं रोक पाएंगे। और लूफी वर्सेस डेकू, सिंड्रा पहले भी हारे तो यहाँ भी हार जाएंगे। तो ओल्ड जनरेशन इजिली इन सबको हरा देंगे। और फाइट में काफका को ऐड करे तो फाइट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टेज 2 में गोजो न्यू जनरेशन के साइड आ गया है। वेल तो अब बैटल सीरियसली इंटरेस्टिंग होगी। इस बार गोजो, आस्था, काफका वर्सेस इचिगो और जबकि तांजीरो, डेकू, सिंड्रा वर्सेस लूफी। स्टार्ट से ही गोजो इन्फिनिट एक्टिवेट कर देगा जिससे इचिगो के फिजिकल स्लैशेस रुक जाएंगे। इचिगो का बंकाई और स्पिरिचुअल प्रेशर पावरफुल है बट गोजो का डोमेन एक्सपेंशन उन सब के साथ स्मैश करता है। आस्था भी स्पिरिचुअल प्रेशर को कट नहीं कर सकता। उसके डेविल फॉर्म में उसका स्पीड पावर दोनों बढ़ जाती है जिससे वो एक सीरियस अटैक कर देता है इचिगो पर। और इस पॉइंट में इचिगो हारने लगता है। तभी इचिगो अपना बंका एक्टिवेट करता है, तेंसा जेनगेत्सु, जिससे काफका को बहुत हैवी हिट हो जाता है और आस्था का हेड करते करते बच जाता है। और तभी गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है जिससे इचिगो की अटैक रुक जाता है। इचिगो इससे बहुत मुश्किल से बाहर आ पाता है और एक धमाकेदार स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर की मदद से गोजो के डोमेन एक्शन को कैंसिल कर देता है। और दूसरी साइड लूफी अनफॉर्चुनेटली ट्रायो से हार जाता है और न्यू जनरेशन हीरो एक साथ हो जाते हैं और फिर फाइट होता है 6v1 क्योंकि इचिगो 6v1 एक साथ फाइट नहीं कर पाएगा। तो इस बार न्यू जनरेशन ने फाइट जीत जाती है। अब स्टेज 3 में जहाँ हम नारुतो को ऐड करेंगे, यहाँ नारुतो इट्स आर्ट से ही बैरियर मोड पर रहेगा। परफॉर्मेशन पहले जैसे ही रहेगी। इचिगो वर्सेस गोजो, काफका, आस्था और दूसरी तरफ लूफी, नारुतो वर्सेस डेकू, सिंड्रा, तांजीरो। और अब जब लूफी नारुतो साथ आ गए तो डेकू, सिंड्रा और तांजीरो की पूरी कहानी खत्म क्योंकि नारुतो अपने साइडोकुलोन की बरसात कर देगा और लूफी अपनी गियर 5 की जबरदस्त पावर से मदद करेगा। दोनों मिलकर इस ग्रुप को इजिली हरा देंगे। और दूसरी तरफ इचिगो फाइट कर ही रहा होगा तभी लूफी और नारुतो की एंट्री होगी जिससे एक 3v3 का मुकाबला होगा।
होगा लूफी, इचिगो, नारुतो वर्सेस गोजो, आस्ता, काफ्का। सबसे पहले लूफी पूरी ग्राउंड को अपनी टीम के फेवर में बदल देगा, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होगा। इचिगो सीधा गोजो से फाइट करेगा और उसे बिजी कर देगा। लूफी काफ्का से फाइट करेगा और उसे भी बिजी कर देगा, जबकि नारुतो आस्ता को टारगेट करेगा। आस्ता नारुतो के चाकरा को कट करने का ट्राई करेगा, लेकिन नारुतो अपने 1000 क्लोन से आस्ता को तुरंत थका देगा। फिर जैसे ही नारुतो को एक चांस मिलेगा उसे फिनिश करने का, तुरंत फिनिश कर देगा, क्योंकि आस्ता की शॉट चाकरा को कैंसिल नहीं कर सकती, वो सिर्फ मैजिक पर काम करती है। दूसरी तरफ लूफी इजली काफ्का को हरा देगा, क्योंकि लूफी गियर 5 की पावर यूज कर लिया था। अब फाइट 3v1 हो गई है, इचिगो, नारुतो एंड लूफी वर्सेस गोजो। तुम ही सोचो, क्या गोजो इन्हें हरा सकता है? कोई चांस ही नहीं है। इनके सामने गोजो इजली किटकैट बन जाएगा। तो इस बार ओल्ड जनरेशन ने जीत लिया। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ किस जनरेशन ने सबसे ज्यादा पॉइंट किया। अब स्टेज 4, जहां मैं न्यू जनरेशन में सैतामा को ऐड करूंगा। अब ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और दूसरी तरफ भी ऐड करूंगा गॉन को। अब मैच पूरी तरह इंसेन होने वाला है। न्यू जनरेशन में गोजो, सैतामा, आस्ता, काफ्का, तांजीरो, डेकू, और ओल्ड जनरेशन में इचिगो, लूफी, नारुतो और गॉन। अब बात करते हैं गॉन की अपनी एडल्ट फॉर्म के बारे में। गॉन उस फॉर्म में इतना पावरफुल हो जाता है कि हंटर की टॉप टायर के बराबर है। उसका ऑरा इतना इंटेंस था कि प्यूटो जैसे लोग डर गए थे। लेकिन सामने है सैतामा, वो बंदा जो मजाक में अपनी लिमिट तोड़ देता है। गॉन का पंच अपने वर्ल्ड में पावरफुल तो है, लेकिन सैतामा के लिए वो एक मच्छर जैसा है। मान लो गॉन हंटर की पूरी रेज को अनलीज कर दे, बट तब भी सैतामा को कुछ भी नहीं होगा। ये मैच कम्प्लीटली अनफेयर है। सैतामा के सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं। गॉन को हराने के बाद सैतामा देखता है कि तांजीरो की टीम लूफी और नारुतो के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, तो वो बीच फाइट में आ जाता है। तो यहाँ से असली मजा शुरू होता है। नारुतो और लूफी अपनी स्ट्रेटजी और डबल टीम की प्रेशर से उन्हें कुछ देर के लिए रोक तो सकते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक सैतामा को कुछ भी नहीं कर सकता। न कोई चाकरा, न कोई हाकी पंचेस, और न कोई स्पिरिचुअल प्रेशर। लूफी, नारुतो जितना भी अटैक कर दे, जैसे ही सैतामा बोर हो जाएगा उन्हें एक ही पंच में डाउन कर देगा, और फिर पूरी सिचुएशन 7v1 हो जाएगा। क्या इचिगो, गोजो और सैतामा को एक साथ हैंडल कर सकता है? तो इसका जवाब तुम भी जानते हो क्या होगा। तो इस बार न्यू जनरेशन ने जीत लिया। अब स्टेज 5 की बारी, जहां गोकू की एंट्री होगी। पहले हमने गॉन वर्सेस सैतामा को देखे थे, लेकिन क्या अब सैतामा की टीम हरा सकती है ओल्ड जनरेशन को? तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जितने भी हीरोज है वो अपनी पीक फॉर्म में फाइट कर रहे हैं। तो गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, जिसमें गोकू की पावर, ऑटो डॉज, इंसेन रिएक्शन, स्पीड और अटैकिंग मूवमेंट बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। और सैतामा की रॉ स्ट्रेंथ के मुकाबला गोकू के पास ज्यादा पावर और ऑप्शन है, इसलिए ओवरऑल गोकू जीत जाएगा। और बाकी मैच स्टेज 3 की तरह होती है, ओल्ड जनरेशन जीत जाती है। अब स्टेज 5 का लास्ट प्लेयर आता है, और वो है सन जिनवू। शुरुआत से ही जिनवू की टीम 10 मिलियन शैडो के साथ ओल्ड जनरेशन पर टूट पड़ती है, जहां अनफॉर्चुनेटली गोकू फिर से सैतामा से फाइट करता है, और बाकी टीम मचे हुए न्यू जनरेशन से फाइट करते हैं। एक बार फिर गोकू सैतामा को हरा देता है, पर ओल्ड जनरेशन के काफी हीरोज मर जाते हैं सिवाय गॉन के। फिर एक 2v6 फाइट होता है, जहां गोकू, गॉन वर्सेस जिनवू, आस्ता, डेकू और बचे हुए टीम फाइट करते हैं इनसे। शुरू में जिनवू इस बार 20 मिलियन शैडो को समन कर देता है। फिर चाहे गोकू, गॉन कितना भी पावर लगा दे, पर एक साथ हैंडल करना इम्पॉसिबल है। फाइनल में न्यू जनरेशन ये मैच जीत जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी में।